नमः संस्कृताय। नमस्कार छात्रों, नीति शतक ग्रंथ का अध्ययन हम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य, ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। आइए देखते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से कौन सा अगला श्लोक है वो आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, बहुत ही सुंदर श्लोक है, आपके जीवन में बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकता है। अगर आप इसको अपने जीवन का ध्येय वाक्य बना ले तो आप अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, श्लोक किस प्रकार है। प्रारब्धे न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहिता वीरमनन्ति मद्याः, विघ्नः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य च उत्तमा जना न परित्यज्यन्ते। इस प्रकार ये श्लोक आपकी परीक्षा में आएगा। आप किस प्रकार लिखेंगे इसका उत्तर? तो सबसे पूर्व संकेत लिखेंगे, प्रारभ्यते डैश 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 परित्यज्यन्ते। इस प्रकार से आप इसका संकेत लिखेंगे। प्रसंग और अन्वय किस प्रकार करेंगे? प्रसंग करेंगे, प्रस्तुतम पद्यमिदम अस्माकं पाठ्य पुस्तक नीति शतकम नामना ग्रंथात् उद्धृतं वर्तते। अस्य ग्रंथस्य रचनाकारः महाराज भर्तरि वर्तते। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक नीति शतक नामक ग्रंथ से उद्धृत है और इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो महाराज भर्तरि हुए हैं। एतस्मिन्श्च नीति विषयकाः अनेके श्लोकाः सन्ति। इसमें नीति विषय के अनेक श्लोक हैं। मानवे भे नीति शिक्षन्ति, जो मनुष्य को नीति की शिक्षा देते हैं। अन्वय किस प्रकार करेंगे? नीचै विघ्न भयेन न प्रारभ्यते खलु, मध्य प्रारभ्य विघ्न विहिता वीरमन्ति, उत्तम जना विघ्नः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः अपि प्रारभ्य न परित्यज्यन्ते। देखिए, अर्थ देखते हैं। नीचै विघ्न भयेन न प्रारभ्यते खलु, अर्थात जो नीच किस्म के व्यक्ति होते हैं वो किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। किस कारण से? विघ्न के भय के कारण, के कोई समस्या आ जाएगी, इस कारण से वो किसी कार्य को आरंभ ही नहीं करते। मध्याः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति, और जो मध्य प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो किसी कार्य को आरंभ तो करते हैं, परंतु अगर कोई समस्या आ जाए बीच में तो उस कार्य को वो त्याग देते हैं या उस कार्य को रोक देते हैं। उत्तम जनाः विघ्नः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः अपि प्रारंभ न परित्यज्यन्ति, और जो उत्तम प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो विघ्न के पुनः पुनः प्रतिहन्यमान होने पर भी, बार बार आघात करने पर भी नहीं रुकते और वो कार्य का परित्याग नहीं करते, कार्य को अंतिम रूप प्रदान करते हैं और उस कार्य में विजय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के तीन पुरुष आचार्य भर्तहरि कहते हैं। पहला है नीच, दूसरा है मध्यम और तीसरा है उत्तम। जो नीच प्रवृत्ति वाले होते हैं वो डर भय के कारण के कोई विघ्न आ जाएगा, इस कारण से कार्य को आरंभ ही नहीं करते। और जो मध्यम प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अगर बीच में बाधा आ जाए, आरंभ तो वो कर देते हैं कार्य का, लेकिन कोई बाधा जब आ जाए तो उस कार्य को वो वहीं पर रोक देते हैं, स्थगित कर देते हैं। लेकिन जो उत्तम प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बार बार बाधा आने पर भी उनसे लड़ते हैं और उस कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। आइए इसका शब्दार्थ देखते हैं। प्रारभ्यते, प्रारभ्यते का अर्थ होता है शुरू या आरंभ किया जाता है। विघ्न, विघ्न का अर्थ होता है बाधा। प्रारंभ्य आरंभ करके, विहता पीड़ित, वीरमंती रुक जाते हैं, प्रतिहन्यमाना ताड़ित होने पर, परित्यज्यन्ति छोड़ते हैं। अर्थ देख लेते हैं इसका। नीच लोग
विघ्नों के भय से किसी काम को प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम श्रेणी के लोग काम शुरू करके विघ्नों से चोट खाकर रुक जाते हैं, परंतु जो उत्तम जन है वो बार बार विघ्नों के प्रहार पड़ने पर भी आरंभ किए कार्य को नहीं छोड़ते, नहीं त्यागते। इस प्रकार इसका अनुवाद हो जाएगा। भावार्थ देख लेते हैं। भावार्थ किस प्रकार होगा? संसार में नीच, मध्यम और उत्तम ये 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। उनका आचरण भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। नीच मनुष्य तो आगंतुक बाधाओं के भय मात्र से किसी कार्य को आरंभ ही नहीं करते। मध्यम प्रकार के जो मनुष्य होते हैं, यद्यपि काम का समारंभ तो कर देते हैं, परंतु विक्षेप होने से बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। बाधा आने पर बीच में ही उस कार्य को वो छोड़ देते हैं। परंतु उत्तम पुरुष ऐसे धैर्यवान होते हैं कि बार बार विघ्नों से संघर्ष करते हुए भी हाथ में लिए हुए कार्य को पूर्ण किए बिना कदापि परित्याग नहीं करते और इसमें उनकी सफलता निहित है। क्योंकि अगर कार्य का वो भी त्याग कर देंगे तो वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसी में उनकी सफलता निहित बताई गई है। इस प्रकार आप इसका भावार्थ अपनी परीक्षा में लिखेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।